एक योद्धा की हार। जब घास खाने वाले सिखों ने अफगान बादशाह को घुटनों पर ला दिया। कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात में अफगानिस्तान का शक्तिशाली बादशाह अहमद शाह अब्दाली अपनी विशाल सेना के साथ पंजाब की सरजमीन पर खड़ा है। उसके पास हजारों घुड़सवार, तोपें और लूट का अकूत खजाना। लेकिन अचानक जंगलों से निकलते हुए नीले वस्त्रों में लिपटे लंबी दाढ़ियों वाले कुछ योद्धा उसकी सेना पर टूट पड़ते हैं। वे न डरते हैं न रुकते हैं। हिट एंड रन की रणनीति से वे अब्दाली के सैनिकों को चकमा देते हैं, सामान लूटते हैं और छिप जाते हैं। अब्दाली चीखता है, ये सिख क्या खाते हैं? जंगलों में रहते हैं, कंदमूल पर जीते हैं, फिर भी इतनी ताकत। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि 18वीं सदी की सच्ची घटना है, जब सिख योद्धाओं ने अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली को बार बार हराया और उसे भारत से हमेशा के लिए खदेड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि अब्दाली ने कुल 9 बार भारत पर हमला किया, लेकिन सिखों की वजह से वो कभी स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर पाया। ये कहानी है साहस की, रणनीति की और उन असामान्य तथ्यों की जो इतिहास की किताबों में छिपे हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, इस विस्तृत कथा में जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलेगा। अब्दाली का उदय, एक अफगान योद्धा की महत्वाकांक्षा। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, 1722 में अफगानिस्तान के मुल्तान, आज के पाकिस्तान में पैदा हुआ था। वो पश्तून कबीले का सदस्य था और नादिर शाह का विश्वसनीय सेनापति। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद अब्दाली ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। उसका साम्राज्य ईरान से लेकर भारत तक फैला था और वो खुद को दुर्रे दुर्रान यानी मोतियों का मोती कहलवाता था। लेकिन भारत उसके लिए लालच का केंद्र था। यहाँ की संपदा, मंदिरों का सोना और कमजोर मुगल साम्राज्य उसे लुभाता था। असामान्य तथ्य, क्या आप जानते हैं कि अब्दाली की नाक कैंसर से सड़ गई थी? उसके अंतिम वर्षों में उसकी नाक पर कीड़े पड़ गए थे और वो दर्द से तड़पता रहता था। इतिहासकार बताते हैं कि ये बीमारी उसके क्रूर कर्मों का फल थी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये नाक के कैंसर का मामला था। फिर भी इस दर्द के बावजूद वो भारत पर हमले करता रहा। अब्दाली की पहली भारत यात्रा 1748 में हुई, जब उसने पेशावर और लाहौर पर कब्जा किया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराकर उसने दिल्ली तक धावा बोला। लेकिन यहाँ से शुरू होती है सिखों की कहानी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, लेकिन योद्धा रूप गुरु गोबिंद सिंह ने दिया। उन्होंने खालसा पंथ बनाया, जहाँ हर सिख को शस्त्र धारण करने का आदेश दिया। मुगलों के अत्याचारों से लड़ते हुए सिखों ने मिसल यानी सेना समूह बनाए, जैसे अहलुवालिया मिसल, सुकर चकिया मिसल आदि। ये मिसलें गुरिल्ला युद्ध में माहिर थीं, जंगलों में छिपना, अचानक हमला करना और भाग जाना। पहला संघर्ष 1757 का हमला और सिखों का प्रतिरोध। 1757 में अब्दाली ने अपना चौथा हमला किया। वो दिल्ली पहुंचा, लूटपाट की और हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को अपवित्र किया। उसने सरोवर में गायों का खून बहाया और मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन सिख योद्धा चुप नहीं बैठे। जस्सा सिंह अहलुवालिया और चरित सिंह जैसे नेताओं ने दल खालसा यानी सिख सेना का गठन किया। वे अब्दाली की सेना पर छापामार हमले करने लगे। एक असामान्य तथ्य, सिख योद्धा रात में अब्दाली के काफिले पर हमला करते और उसके सैनिकों के घोड़ों को चुरा लेते। अब्दाली की सेना थक जाती, लेकिन सिख कभी नहीं। 1758 में सिखों ने मराठों और मुगल गवर्नर अदीना बेग के साथ गठबंधन किया। लाहौर पर हमला हुआ और सिख सेना सबसे पहले शहर में घुसी। उन्होंने अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को हराया और लाहौर से खदेड़ दिया। इतिहास की किताबें बताती हैं कि सिखों ने अफगान कैदियों से ही स्वर्ण मंदिर की सफाई करवाई, एक बदले का अनोखा तरीका। अब्दाली को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो लौटा। पानीपत की तीसरी लड़ाई और उसके बाद का बदला। 1761 में अब्दाली ने मराठों को पानीपत में हराया। 14 जनवरी को हुआ ये युद्ध इतिहास का सबसे खूनी युद्ध था। एक दिन में लाखों मारे गए, लेकिन सिखों ने इसमें तटस्थ रहकर चतुराई दिखाई। पानीपत के बाद अब्दाली पंजाब लौटा, जहां सिखों ने उसका सामना किया। वे उसके काफिले को लूटते रहे। एक रोचक तथ्य, अब्दाली ने सिखों को घास खाने वाले कहा, क्योंकि वे जंगलों में रहकर कंद मूल खाते हैं। लेकिन उनकी ताकत देखकर वो हैरान था।
वो बोला, ये सिख क्या खाते हैं कि इतने मजबूत हैं? 1762 में हुआ वड्डा घल्लूघारा यानी बड़ा नरसंहार। अब्दाली ने 30,000 से ज्यादा सिखों को मार डाला, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा। लेकिन सिखों ने हार नहीं मानी। वे जंगलों में छिपे पुनर्गठित हुए। निहंग सिख जो नीले वस्त्र पहनते और लंबे भाले रखते, अब्दाली के सैनिकों पर टूट पड़े। निहंगों की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी और वे गुरु की लाडली फौज कहलाते थे। एक असामान्य तथ्य, निहंग योद्धा लड़ाई से पहले भांग पीते थे जो उन्हें दर्द महसूस नहीं होने देती थी। इससे वे बेखौफ लड़ते। सिखों की निर्णायक जीत 1764 से 1767 की युद्ध। 1764 में अब्दाली फिर आया, लेकिन सिख मिसलों ने उसे सरहिंद में रोका। जस्सा सिंह रामगढ़िया और बघेल सिंह जैसे योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध से उसकी सेना को कमजोर किया। सरहिंद की लड़ाई में सिखों ने अब्दाली के गवर्नर जैन खान को मार गिराया। अब्दाली हार कर लौटा। असामान्य तथ्य, हार के बाद अब्दाली ने अपने सैनिकों से पूछा, सिखों को हराना असंभव क्यों है? एक सैनिक ने कहा, वे मौत से नहीं डरते क्योंकि उनका गुरु उन्हें अमर बनाता है। 1765 में सिखों ने लाहौर पर स्थायी कब्जा किया। उन्होंने सिक्के ढाले जिन पर देग तेग फतह लिखा था, अर्थात भोजन, शस्त्र और विजय। अब्दाली का छठा हमला 1767 में हुआ, लेकिन सिखों ने उसे अमृतसर के पास रोका। वे उसके आपूर्ति मार्ग काटते रहे। अब्दाली थक गया और बिना लड़ाई के लौट गया। ये उसका आखिरी हमला था। 1772 में उसकी मौत हो गई और सिखों ने पंजाब पर राज किया। सिख रणनीति, गुरिल्ला युद्ध की कला। सिखों की जीत का राज उनकी रणनीति थी। वे पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ते थे। हिट एंड रन, छापामार हमले और जंगलों का उपयोग, ये सब गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षा से आया। एक रोचक तथ्य, सिख योद्धा अरदास करके लड़ते, जो उन्हें मानसिक ताकत देती। वे महिलाओं को भी योद्धा बनाते, जैसे माई भागो जिन्होंने मुगलों को हराया। अब्दाली के खिलाफ भी महिलाएं लड़ी। असामान्य तथ्य जो आपको चौंका देंगे, अब्दाली ने स्वर्ण मंदिर को 2 बार तोड़ा, लेकिन सिखों ने हर बार उसे दोबारा बनाया और बदला लिया। एक बार उन्होंने अब्दाली के सैनिकों से ही सफाई करवाई। सिखों ने अब्दाली के खजाने को इतना लूटा कि वो कंगाल हो गया। एक बार वे उसका पूरा बैगेज ट्रेन लूट ले गए। निहंग सिखों के हथियार अनोखे थे, चक्र, कृपाण और लंबे भाले। वे घोड़ों पर उल्टे बैठकर तीर चलाते। अब्दाली ने सिखों को सम्मान दिया। उसने कहा, सिख योद्धा हैं, मुगल गुलाम। रणजीत सिंह, चरत सिंह के पोते ने अब्दाली के उत्तराधिकारियों को हराकर सिख साम्राज्य बनाया, जो काबुल तक फैला। विरासत, सिखों की अमर कहानी। सिखों ने अब्दाली को नहीं हराया, बल्कि उसके साम्राज्य के सपने को चूर किया। उनकी जीत साहस, एकता और रणनीति की मिसाल है। आज भी खालिसा की जयकार गूंजती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी ताकत भी बड़ी सेना को हरा सकती है।